फिल्मोदय राजस्थानी फिल्मों की यात्रा। बात आपने बड़ी गंभीर की, लेकिन आज की जनरेशन कितना समझ पाएगी उस पे मेरे को शक न, भी होता है। नहीं नहीं। लेकिन आप हिंदुस्तान के बाहर भी बहुत शौकी हैं। हाँ तो आपके इन तखल्लुस को, इन शब्दों को, इस व्याख्या को बोल सकता हूँ कि वो अरब में तो फिर भी समझ सकते हैं, पर्शियंस लोग हैं वो भी समझ जाएंगे, लेकिन वो जो सफेद चमड़ी वाले जो हमारे अंग्रेज हैं, वहां देखिए। के आपको एक्सपीरियंस कुछ है? हाँ, बड़ी अच्छी बात कही आपने। 2000 में एक प्रोग्राम हुआ था हमारा न्यूयॉर्क में, और वो हॉल पूरा पैक्ड था। तो संगीत की कोई भाषा नहीं होती, संगीत तो गोरे वालों को ही पसंद आया। शब्दों की प्रॉब्लम हो सकती है, मगर शब्द अपने आप में कुछ ना कुछ कह देते हैं, बयान कर देते हैं कि कहना क्या चाहते हैं। तो हमारा संगीत इतना पावरफुल है कि उसमें वो शब्द भी काम कर जाते हैं अपने आप ही, कि हम कहना क्या चाहते हैं वो बयान करते हैं। मैं इन शब्दों में कहना चाहूँगा कि एक बच्चा जो बेज़बान होता है जब, लेकिन माँ उसके रोने से समझ जाती है कि क्या चाहता है, तो ऐसे ही भारतीय संगीत खुद ब खुद समझ में आता है, उससे सर हिलता है और पाश्चात्य संगीत से पाँव हिलते हैं। ये दूरी आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें। हाँ, क्योंकि लिंकन सेंटर में प्रोग्राम था। देखिए, आपने जैसे कहा कि वो कैसे समझेंगे, आप और हम कैसे समझते हैं। जब भी हम अपने बड़ों के पास जाते हैं, चरण स्पर्श करते हैं या सर पे हाथ रखवाते हैं, लेकिन वहाँ की क्या तहजीब है, कितना भी टॉपर गायक हो, आर्टिस्ट हो, हिदायतकार हो, कोई भी हाय बाय शाय यही कहेगा वो। अभी पंडित रविशंकर जी को हम तो बोल नहीं सकते कि हाय रवि, ऐसे हम तो बोल नहीं सकते ना। पंडित जी कहेंगे, पंडित जी कहेंगे, रविशंकर जी कहेंगे, आदरणीय कहेंगे, रेस्पेक्टेड कहेंगे, कुछ तो कहेंगे। वहाँ उनकी कल्चर ही है, तो उसमें कोई बुरा नहीं मानता। तो इसलिए भाषा की ज़रूरत नहीं है, आपको प्रेजेंटेशन समझाने की ज़रूरत है। तो समझेगा हर आदमी जो हम कहना चाह रहे हैं। अभी नहीं समझेगा, थोड़ी देर लगेगी। इसी तरह हम आपको बता रहे, वापस वही संगीत आएगा, वही तहजीब आएगी, वही लोग होंगे, वही ज़माना इसलिए आएगा। हम ये नहीं कहते कि हम डेवलपमेंट के उसमें अगेंस्ट में जा रहे हैं, वो नहीं। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर आने वाले दौर में पेट्रोल नहीं हुआ तो पैदल ही चलेगा आदमी, ये लिख के रखिए आप। वही साइकिल का ज़माना आएगा, क्योंकि आपके पास सड़कें अगर होंगी तो छोटी हो जाएंगी, गाड़ियाँ ज़्यादा होंगी, तो गाड़ियाँ गाड़ियाँ अगर भरी होंगी, आप कैसे चलेंगे? तो पैदल चलेंगे लोग। वही दाल रोटी सब्जी चटनी खाएंगे जो पहले खाते थे। ये फॉरेन चेंज अच्छा है, फॉरेन चेंज तो अच्छा है, फास्ट फूड हो या कोई भी और चीज़ हो, लेकिन आप रोज़ नहीं कर सकते इस काम। देखिए वो रोज़ अभी होटल नहीं जा सकते आप। मैं विदेश से भी वापस नहीं आता, आप ले आओगे मेरे को। जी, विदेश में जाते हो तो वहां पे मैक्सिमम भी आजकल इंडियंस वहां पे बहुत काम कर रहे हैं, हाँ, यूएस में भी कर रहे हैं, यकीनन। इंग्लैंड में भी। तो आपकी जो ऑडियंस होती है वहां पे, वो हमारे हिंदुस्तान की होती है या वहां के गोरे लोग ज्यादा सुनना पसंद करते नहीं ऐसा नहीं होता, मिक्स होते हैं। देखिए, हमारे हिंदुस्तानी होते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान के लोग होंगे, बांग्लादेशी होंगे, और वो लोग भी होते हैं, लेकिन वो एंजॉय बहुत करते हैं। उनके भले ही वो शब्द समझ में आएंगे नहीं आएंगे, राग समझ आएगा नहीं आएगा, लेकिन एंजॉय बहुत करते हैं। उनके यहाँ का एक डिसिप्लिन है, वो ये है कि वो कुछ एक्सप्लेन तो कर नहीं सकते, तो एप्रिसिएशन, क्लैपिंग। देखिए सिर्फ अल्फाज ही माने नहीं पैदा करते, लहजे, प्रेजेंटेशन, हैं? अंदाजे बयां। लहजे अल्फाज का मफहूम, शीर्षक, लहजे अल्फाज का मफहूम बदल देते हैं। हम कहना क्या चाहते हैं, ये अंदाज अपना होना चाहिए। हमारी बात को अगर आज कोई नहीं भी समझेगा, लेकिन हमें यकीन पूरा है 2 दिन बाद समझेगा, 2 महीने बाद समझेगा, 2 साल बाद समझेगा, 10 साल बाद समझेगा। समझना तो पड़ेगा, असलियत से देखिए वाकिफ होना पड़ेगा आदमी को। देखिए हमने एक्सपेरिमेंट हमने भी किया है। गज़ल में हारमोनी सिस्टम का सबसे पहले काउंटर मेलोडी, जिसे हम दोनों ने ईजाद किया उसको, लेकिन हिंदुस्तानियत बरकरार रखी कि राग की शबाहत भी रहनी चाहिए, शायर के ख्यालात भी ख़त्म नहीं हो जाएं, और
कोई नयापन भी आ जाए। उस वक्त भी हमने मॉडर्नाइज यही तो किया था, मैं हवा हूँ कहाँ वतन मेरा, मैं हवा हूँ कहाँ वतन मेरा। ये गजल में पहली बार इस्तेमाल, दश्त मेरा ना ये चमन मेरा, मैं हवा हूँ कहाँ वतन मेरा। तो एक्सपेरिमेंट तो हमने भी किया है। एक्सपेरिमेंटल कोई भी चीज़ के लिए हम ये नहीं कहना चाहते कि उसको करना नहीं चाहिए, तो ऐसे तो फिर हमें पैदल ही चलना चाहिए, हवाई जहाज में क्यों जा रहे हैं, वो नहीं। लेकिन असलियत से वाकिफ होना बहुत जरूरी। हमारा टोटल कहना ये है, सच्चाई से वाकिफ जमीन नहीं होना, छोड़नी चाहिए। कि आप जमीन, एक फ्लाइट भी अगर वो टेक ऑफ करती है तो जितना फ्यूल है उतना ही उड़ेगी, उसको लैंड तो करना पड़ेगा, नहीं तो मर जाएंगे। मैं वापस मेरी फिल्मों पे लौट के आता हूँ। वीर जी। जरा में आपने जी एक गाया, उसके बाद में गरबाज की उसकी जी। फिल्म थी तेरा इंतजार। तेरा अंजार, उसमें गाया। एक राजस्थानी फिल्म है जिसकी यहीं पे जी, शूटिंग जी, हुई जी। थी, जा उसकी जा महफिल, जा उसकी महफिल में भी आपने गाया। जी जी। तो ये फिल्मों में गाने का एक्सपीरियंस आपके इतने गूढ़ ज्ञान के बाद में कैसा रहा? नहीं देखिए साहब, फिल्म में भी इल्म की ज़रूरत होती है, और फिल्म ही बहुत बड़ी चीज़ है। उससे आपकी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी लोग सुन लेते हैं, आवाम तक। उसका अंदाज बहुत अच्छा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि फिल्म म्यूज़िक जो है उसमें कुछ होता नहीं, या इल्म नहीं होता, या अच्छा नहीं होता, ये बिल्कुल गलत है। अलावा इसके कि हमें अच्छा लगा फॉर ए चेंज, हम अपनी दुनिया में तो रहते ही हैं, लेकिन हमें वहाँ जाके कुछ सीखने को मिला कि आपको किसी के डायरेक्शन में गाना है तो कैसे गाना है। क्योंकि अपनी चीज़ अपने अंदाज में तो आप खूब गा सकते हो, क्योंकि आपको मालूम है, आपका अपना स्केच भी मालूम है, आपका स्केल भी मालूम है, आपकी पोइट्री भी आपको मालूम है, आपकी कंपोजिशन भी पता है। लेकिन दूसरे के डायरेक्शन में गाना है तो उसके हिसाब से गाना बहुत ज़रूरी है, और जब तक वो ये नहीं कहे कि मैं सेटिस्फाई हूँ, तब तक उस चीज़ को नहीं छोड़ना चाहिए। उस्ताद अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन ने इतनी ज्ञान की बातें बताई कि अगर आज की पीढ़ी उसका 50% भी अपना ले, मेरे हिसाब से तो 100% अपनाना चाहिए, क्योंकि गुरु शिष्य की परंपरा में ही आपका भला है और हमारे संगीत का भला है। तो सर, मैंने आपका कंपोज किया हुआ म्यूजिक भी सुना है, और वो भी कोई ऐसी वैसी जगह पे नहीं, राजस्थान की धरोहर कुंभलगढ़ में आपका एक लाइट एंड शो है, उसमें आपका म्यूजिक जो कंपोज किया था वो शायद इसी स्टूडियो में हुआ था। यही सारा इसमें है। जी हाँ। ये एक इत्तेफाक वाली बात है, वो अमित भाई ने किया था। तो उसके बारे में कुछ हमें बताइए। मुदगिल साहब, इससे पहले कि हम कुंभलगढ़ के बारे में आपको बताएं, एक बात आपने अभी कही थी कि बड़ी ज्ञान की बातें बताई, तो हम ज्ञानी तो नहीं हैं, विद्यार्थी हैं। मगर एक साहिल लुधियानवी साहब का शेर है, दुनिया ने तजुर्बात हवादिस की शक्ल में, ये इसका मतलब होता है स्ट्रगल, कि आपने जो भी स्ट्रगल किया उसमें क्या क्या तकलीफ़ें आपने पाई, और कहाँ से क्या क्या ज्ञान प्राप्त किए, किसने आपको दगा दी, किसने आपको वफा की, ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं। दुनिया ने तजुर्बात हवादिस की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया है वो लौटा रहा हूँ। तो हम तो जो कुछ गुरुओं से प्राप्त किया और जो स्ट्रगल करके हासिल किया, वो बातें आपको शेयर कर रहे थे, ज्ञान नहीं दे रहे थे। क्योंकि इसके लिए तो आप दुआ करिए कि कुछ ना कुछ मिलता रहे, और हम आपको कुछ ना कुछ कहते रहें, बताते नहीं रहें। तो इसी तरह कुंभलगढ़ लाइट एंड साउंड का एक बहुत ही बेहतरीन शो, जिसकी रिकॉर्डिंग टोटल सारांश में हुई थी, और हमारे कर्नल साहब जो थे और गीतिका जी उनको लेके आई थी। हम लोगों ने यहीं बैठ बैठ के उसकी कंपोजिशनें की, और उस कंपोजिशनों को इतने अच्छे अंदाज में म्यूज़िकली सजा के रिकॉर्डिंग करके और उस शो को कामयाब बनाने में हमारे जितने भी ये टीम है पूरी, अमित भाई की टीम हो चाहे हमारी म्यूज़िक की टीम हो, लेकिन
उससे बड़ी फ़ख्र की और अच्छी बात यह है कि आज तक वो चल रहा है और लोग उसे पसंद करते हैं। तो इससे बड़ी बात, इससे बड़ा सर्टिफिकेट, इससे बड़ी आपकी कामयाबी कुछ नहीं हो सकती कि आज के दौर में भी इस तरह के शो देखने पहुंचते हैं लोग कुंभलगढ़। तो इसके लिए हम सभी लोगों को ये मुबारकबाद देना चाहेंगे कि आप और हम जब मेहनत करते हैं और वो मेहनत कामयाब जाती है तो उससे बड़ी कोई कामयाबी नहीं हो सकती, उससे बड़ी कोई दाद नहीं हो सकती, उससे बड़ा कोई सर्टिफिकेट नहीं हो सकता। और लिखा था हरिराम आचार्य जी ने, ओह, डॉक्टर हरिराम हाँ, आचार्य, बड़े काबिल शख्सियत। उनका क्या तो कहना सर, तो सारांश में साहब एक बात बड़ी अच्छी हुई कि क्योंकि इनका जहन भी ऐसा ही था, फिर आपसे भी जुड़ा हुआ कि कमाल कीजिए है कि यहाँ ऐसी ऐसी शख्सियतें आ चुकी हैं कि एक बार सोचना पड़ता है कि ऐसा हो सकता है क्या। जयपुर में ख़ास तौर से, बॉम्बे एक ऐसी जगह है वहाँ तो आपको कोई ना कुछ भी कोई मुमकिन कहीं है। ना कहीं आदमी टकराता है, और वो बड़ा आदमी भी होता है, छोटा भी होता है। छोटा बड़ा कोई नहीं होता, कलाकार और आदमी सब बराबर होते हैं, लेकिन अलग अलग सोच होती है, अलग अलग उनके फ़न होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं उनके। उन तरीक़ों को आप कितना अपनाते हैं वो तो आप ज़्यादा जानते हैं। इसी मामले में एक चीज और है कि यहाँ की जब इतनी बात हो रही है तो कि एक और आया था यहाँ पे, सीरियल नहीं था, पर्टिकुलर यहाँ का एक थीम सॉन्ग था जो पर्यटन विभाग में बना रखा है, पधारो हमारे देश। जी हाँ, उसमें आपके यहाँ के लोकल 13 सिंगर्स, जी हाँ, वो एक गाने में, जी, और उसमें आपने एक्ट भी किया। जी हाँ, जी। वो एक्सपीरियंस कैसा रहा, उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए साहब, ऐसा है, एक्टिंग तो पता नहीं कैसी हुई होगी, लेकिन बहरहाल ये है कि जगजीत सिंह जी, हम दोनों भाई, मोहम्मद वकील और विश्व मोहन भट्ट साहब और मनीषा जी, रूप कुमार जी, रूप कुमार जी और रवि पवार, रवि पवार साहब ने कंपोजिशन किया था उसे, और बहुत नायाब किया था। तो केसरिया बालम आओ नी पधारो हमारे देश, ये अमूमन आपने देखा होगा किसी भी चीज़ में दोहे में 2 लाइन होती हैं अस्थाई। तो एक शाहीन टोकी साहब ने एक मिसरा इस पर और दिया कि अगर आप ऐसे करते हैं, केसरिया बालम आओ नी पधारो हमारे देश, रेशम सू कोमल गेला पे बिछाऊं हमारे केस। हाँ हाँ, यही तो हमारी तहजीब है यहाँ की, जो टूरिज्म जिसको इस लाइन को इतना प्रमोट करता है, लाखों करोड़ों रुपए हाँ लगाता है। हाँ। और ये एक तरह से वेलकम गीत है, एक तरह से प्यारा गीत है, एक तरह से आपका स्वागत गीत है। इसको जिस रूप में भी लें उतना ही बेहतर है ये। इसमें गाने में जो मैं समझता हूँ कि वो सबसे जो ब्यूटी थी कि आपने वो जो फोक सिंगर्स जी जैसलमेर के, जी जी जी, लंगा जी, लंगा मनियार, हाँ उनको जो यूज किया था, तो वो हमारी इस संस्कृति में, हमारे राजस्थान के कल्चर में वो कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं म्यूजिक वाइज। नहीं, क्योंकि वो भी एक तरह से हमारे राजस्थान की धरोहर है, यकीनन। और उनके बगैर वो चीज़ इनकम्प्लीट होती है। लेकिन अगर उनको साथ लेके चलें तो उससे कुछ आपको सीखने को भी मिलता है, उससे जोड़ के आपको आगे जाने के कुछ रास्ते मिलते हैं। उन लोगों को भी अच्छा लगता है कि हम किसी और अलग तरीके के फनकारों से भी मिले हैं, जिनकी विदाई ये नहीं भी है तब भी वो हमें सुन रहे हैं या हम उनको सुना रहे हैं। ऐसे ही आपकी एक चीज हमारे अमित जी को बहुत पसंद है, क्या है सर बताइए। रागमाला, मतलब मैंने उसके सिर्फ चर्चे सुने हैं। जी मतलब राग माला कहते हैं जिसमें कई राग हों, जैसे कई फूलों की एक माला हो, ऐसे ही राग सागर भी उसे कह सकते हैं। तो हम दोनों ने इत्तेफाक से ये है कि पहले एक रागमाला लिख डाली। शायरों की सोसाइटी में हमारे उस्ताद थे मोहम्मद अली मौज साहब, उर्दू के शायर थे। तो हम दोनों ने जब लिखी, अब वो लिख दी पहले, और कोई सा राग कहीं भी आ गया वो रदीफ काफिये के हिसाब से। अच्छा, बाद में हमने उसे कंपोजिशन किया। तो बहरहाल साहब, पहले मौज साहब को हम लोगों ने कहा कि उस्ताद हम चाहते हैं कि इसको देखें। उन्होंने कहा बहुत अच्छी। तो हमने कहा आपका नाम दे नहीं, ये काम वही कर सकता है कि जो मौसीकार भी हो, गुलकार भी हो और शायर भी हो। शायर भी हो। तो ये
मेरे नाम की नहीं और जिंदगी हाथ में तो नहीं, हाथ तो ये है हसरत जयपुरी साहब से हसरत इसने जयपुर- कहा कि चाचा हम तो इस पे आपका नाम दे देते हैं। नहीं नहीं मोहम्मद, देखो ना तो मैं गुलूकार हूँ और ये मेरा फील्ड नहीं है। लोग मेरे मेरे मतलब क्रिटिसाइज करेंगे मुझे कि यार ये हसरत ने क्या कर दिया, तो ये इस पे तो तुम्हारा ही नाम जाने दो। अब जब बात रागमाला की आई है, हारमोनियम लाया जाए। वाह, आप भी पूरा इंतजाम करके चलें। अरे हुजूर, माशाल्लाह। आपके सानिध्य में सब कुछ सीख गया अब धीरे क्या धीरे। बात है। इसमें 21 राग है साहब। 21? अस्थाई, जी हाँ, अस्थाई में है यमन, शुद्ध कल्याण और भोपाली और हंसध्वनि, बल्कि जी हाँ। लेकिन फिर- लिंक यही करेंगे आके, क्या तुझ पे नज़्म लिखूं और कैसा गीत लिखूं, क्या तुझ पे नज़्म लिखूं और कैसा गीत लिखूं, जब तेरी तारीफ करूं सुर ताल में मीत लिखूं, क्या तुझ पे नज़्म लिखूं और कैसा गीत लिखूं, जब तेरी तारीफ करूं सुर ताल में मीत लिखूं, क्या तुझ पे नज़्म लिखूं। ये थी अस्थाई। अब अब अंतरा चलेगा। कलावती में तेरी छवि है, मुखड़ा रूप का दर्पण, तेरे लबों के रंग में पाए मैंने लाले यमन। हवा में उड़ती लटका स्वागत करती जय जयवंती, जय जय उनके। महका महका खिला खिला सा तेरा रंग बसंती, बाल कमर पे जैसे पहाड़ी पर घनघोर घटाएं, मेघ से नैना सावन भादो प्रेम का रस बरसाए। तेरी सोहनी मोहनी सूरत कोमल कंचन काया, जाने गजल किस्मत से पाई तेरे रूप की छाया, जिसमें सुखन रागेश्वरी रूहे संगीत लिखूं, क्या तुझ पे नज़्म लिखूं। पहला अंतरा था। दूसरा, तेरी धानी चुनरिया लहरे जैसे मधुर बयार, प्यार का गुलशन महका महका तुझसे जाने बार, तेरी एक झलक है काफी मुझको जान से प्यारी, चाल नशीली देख के तेरी रक्स करे दरबारी, सर से पांव तलक दिलकश अंदाज तेरा
चाहना। तू मेरी गुण कली है जानम, मैं तेरा दीवाना। तेरी चाहत दिल में लेकर घूमा देश विदेश। तुझसे जब भी दूर रहा हूँ, धारा जोगिया भेष। जोगिया सदा सुहागन भैरवी तुझको प्रीत की रीत लिखूं, क्या तुझ पे नज़्म लिखूं, क्या तुझ पे नज़्म लिखूं, क्या तुझ पे नज़्म लिखूं। मुदगल साहब, आपकी हमारी इतनी प्यारी प्यारी बातें, संगीत की बातें, शायरी की बातें, मेहरबान हो के बुला लो हमें चाहो जिस दम। हम गए वक्त नहीं है कि फिर आ भी ना सकें। आप हमें बुलाएंगे, हम हाजिर होंगे। आप लोगों से, जितने भी संगीत प्रेमी हैं, श्रोता हैं, उनसे मिलकर खुशी हुई। जल्द से जल्द मिलेंगे। शब खैर, खुदा हाफिज़। वाह, मुस्का। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें।